क्या उत्तर प्रदेश में कानून जो है वो दो हिस्सों में बंट गया है। एक वो जो सड़क किनारे पड़े लोगों पर लाठी बनकर टूट पड़ता है और दूसरा वो जो लैम्बोर्गिनी से लोगों को कुचलकर वापस चला जाता है। क्योंकि कानपुर में लैम्बोर्गिनी वाली घटना से अभी तक लगभग यही लग रहा है, क्योंकि एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और 6 लोगों को कुचल देती है। सड़क पर चीख पुकार मच जाती है। आरोपी को लोग तुरंत पहचान लेते हैं। घटना स्थल वाली जगह पर लोग गिरफ्तारी की मांग करते हैं, लेकिन वो बड़े आराम से वहां से चला जाता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो प्रशासन के इकबाल पर सवाल खड़ा कर रहा था, क्योंकि रसूखदार तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा की तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को रौंदा था। जिसके बाद इस घटना के पीछे कई कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं, जो किसी फिल्म से कम नहीं लग रही, क्योंकि ये भी दावा किया जा रहा था कि इस घटना के बाद आरोपी आराम से अपने घर जाता है। इसके बाद बड़े आराम से गाड़ी का नंबर प्लेट बदलने की कोशिश की जाती है। आरोपी की जगह एक ड्राइवर को आगे कर उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था। इन सारी कहानियों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि किसी फिल्मी कहानी का रूप देकर आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन घटनाओं पर लोगों का गुस्सा और प्रशासन से आरोपी पर लगातार कार्रवाई की मांग से प्रशासन नींद से जागता है और प्रशासन उसके घर जाता है और करीब घंटों तक दरवाजे पर खड़ा रहता है और कहता है, ए बाबू दरवाजा खोलो, पुलिस आई है, दरवाजा खोल दो। इसके बाद प्रशासन खाली हाथ लौट जाता है। वो आधे घंटे तक दरवाजा खटखटाना यूपी पुलिस की साख को दुनिया के सवालों से घेर रहा था। लोग पूछ रहे थे कि भाई साहब, यूपी में कानून की ताकत गाड़ी की कीमत और ऊंचे घर की दीवारों से तय होती है। सवालों की बरसात होने लगती है। प्रशासन को भी लगता है कि मामला काफी तूल पकड़ चुका है, इसलिए कानून ने शिकंजा कसना शुरू किया और आखिरकार पुलिस ने गुरुवार को तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया जाएगा या जमानत मिलेगी ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन यहाँ भी दो कहानियों को लिखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस घटना के समय शिवम को ही कार चलाने का आरोपी मान रही है, जबकि कारोबारी के मिश्रा और उनके अधिवक्ता ने घटना के समय कारोबारी के चालक मोहन द्वारा कार चलाए जाने का दावा किया है। लेकिन कोर्ट की तरफ से महज 20,000 के मुचलके के बाद रिहा कर दिया जाता है। जिसे पकड़ने के लिए 5 दिन का समय लगा, उसे महज कुछ ही घंटों में छोड़ दिया जाता है। खैर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सड़क किनारे पड़े लोगों के जीवन की कोई कीमत नहीं है? क्या इस देश में उसे जीने का कोई हक नहीं है? क्या गरीब का जीवन इतना सस्ता है कि उसे कुचलकर कहानी बदली जा सकती है? कानून अगर बराबरी से लागू नहीं होगा तो भरोसा भी बराबरी से नहीं बचेगा। इसलिए कानपुर की यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि व्यवस्था के आईने में दिखता हुआ एक बड़ा सवाल है।